श्री राम। नमस्कार, मैं सुप्रिया भटनागर। आज हम बात करेंगे माँ गंगा की, माँ गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा की। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से माँ गंगा अवतरित हुई थी, धरती पर आई थी। इस दिन दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है और स्नान का तो कहना ही क्या। जो लोग स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं माँ गंगा, उनको अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे जय माँ गंगे कहकर स्नान कर लेना चाहिए। माँ गंगा के गंगा दशहरा वाले दिन अवतरण दिवस पर 10 प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। माँ गंगा हमारे पाप ताप से हमें मुक्त करके हमें सुंदरता, उज्ज्वलता, निर्मलता प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा के दिन नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर ओम श्री गंगे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए, हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए माँ गंगा का ध्यान करके अर्घ्य दें। इस समय इस मंत्र का उच्चारण भी करें। रोगम शोकम तापम पापम हरम में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। माँ गंगा 10 प्रकार के पापों का हरण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के इस पावन दिन माँ गंगा जी में स्नान, ध्यान, पूजन, उपवास करने से व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इसमें 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। गंगा में स्नान करते समय ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः मंत्र का स्मरण करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान स्वरूप 10 वस्तुओं का दान देना अति कल्याणकारी सिद्ध होता है। माँ गंगा कैसे आई धरती पर? पद्म पुराण के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि के मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोकों का आदि कारण बनो। मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्मदेवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं परा प्रकृति धर्मदेवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। जब बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए हुए भगवान विष्णु एक पग में आकाश ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुए, उस समय उन्होंने अपने कमंडलू के जल से विष्णु जी के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदक हेमकूट पर्वत पर गिर गया। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। माँ गंगा बहुत अनादिकाल तक भगवान शिव की जटाओं में भ्रमण करती रहीं। तत्पश्चात सूर्यवंशी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। उस समय गंगा जी 3 धाराओं में प्रकट होकर 3 लोकों में चली गईं और संसार में त्रिस्रोता के नाम से विख्यात हुई। माँ गंगा की दशमी तिथि को गंगा दशहरा अति उत्साह से मनाएं। हम फिर से आएंगे एक नया एपिसोड लेकर। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के त्योहारों की विस्तृत जानकारी हम देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।